नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल GSM। तो भाई आज कुछ एक व्यूवर्स ने मेरे सवाल किया है, कई सारे व्यूवर्स ने कई बार इस सवाल आ चुका है। तो भाई अगर अपन खुद की गाड़ी लेकर अगर ड्राइवर से चलवाएं तो हम लोग कितना कमा सकते हैं। तो ये सवाल जो है, इसमें थोड़ा सा सवाल डायरेक्ट में ही जवाब नहीं देने वाला हूँ। आप लोग खुद समझ जाना कि किस तरह से क्या होने वाला और कैसा होने वाला अगर अपन गाड़ी लेकर सिर्फ ड्राइवर से चलवाएं तो। कई लोगों ने गाड़ी लिया और कई लोगों ने गाड़ी छोड़ दिया, बेच दिया, या क्या हो गया मालूम नहीं। क्योंकि भाई ड्राइवर अच्छे, पहली बात ड्राइवर अच्छे मिलना बहुत जरूरी है। तो वो चीज की बातें करने से पहले आज की अर्निंग मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद उस टॉपिक पे बात करेंगे जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। तो आज मैं शनिवार की रात में निकला था और टोटल आज मैंने 10 घंटे काम किया, जिसमें से 5 घंटे में सोया रह गया, कोई बुकिंग आया नहीं। चेंबूर में सुबह 5 से लेके सुबह 10 बजे तक 5 घंटा, लगभग 9:30 समझ लो, 4 घंटा 5 घंटा समझ लो, मैं चेंबूर फाटक पर सोया रह गया, कोई बुकिंग नहीं आया। रविवार को, शनिवार की रात निकला था तो रविवार हो गया था, सुबह हो गई थी और नींद भी आ गई, एकदम सो गया उधर ही, ना बजा ना कुछ, बुकिंग्स नहीं बजा। तो फाइनली 10 बजे आके गाड़ी पार्किंग में लगा दिया हूँ और मैंने खड़ा कर दिया है। तो जो अर्निंग था, मान लो 5 ही 6 घंटा जो काम किया, वहां पे जो मैंने आज काम किया है 2000 रुपए का काम किया है। 2050 रुपए का लगभग काम किया है। 5 बुकिंग किया है मैंने, 3 उबर में और 2 ओला में किया है। बुकिंग किस तरह से रही वो भी बता देता हूं मैं आपको। आज मैं जो बुकिंग लिया, वो पहली बुकिंग मैंने उबर की लिया था। चेंबूर फाटक से उबर की बुकिंग जो मुझे मिली थी, कामोठे की मिली थी। कामोठे से 1 घंटे के बाद मुझे बुकिंग मिलता है ओला का, गोरेगांव का। कामोठे से गोरेगांव लगता है मुझे, फिर से गोरेगांव से मुझे बुकिंग लगता है उबर का सानपाड़ा का। ठीक है, सानपाड़ा में मैं आ गया। सानपाड़ा से फिर मुझे ओला का बुकिंग लगता है वर्ली का। वर्ली से मुझे लगता है कुर्ला टर्मिनस उबर का, और कुर्ला टर्मिनस से चेंबूर फाटक आके मैं आराम किया। एक उसी समझ लो आसपास में ही है, और वहां पे कोई बुकिंग का नामो निशान नहीं। तो ये बातें मैंने इसलिए बताया, जो आगे की बातें बताने के लिए, ताकि आपको समझने की आसानी लगे। जब बिजनेस डाउन होता है तो इससे भी खराब हालत हो जाते हैं। अभी तो खैर मैं चेंबूर में रुक गया, मुझे वहां से एयरपोर्ट निकलना चाहिए था, लेकिन मैं रुके बुकिंग्स नहीं आया और नींद लग गई, सो गया, और फिर भी बुकिंग्स नहीं बजी। डिवाइस ऑनलाइन करके ही छोड़ा था मैंने, ओला उबर दोनों। तो अब आ जाते हैं असली पॉइंट पे। हमें गाड़ी खुद अगर हम खरीदते हैं, हम गाड़ी के ओनर हैं और किसी को देते हैं हम ड्राइवर को चलाने के लिए, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो पहले सीधी बात तो यहाँ पे आ जाते हैं, आप गाड़ी सेकेंड हैंड लिए हैं, नया लिए हैं, कैसा लिए हैं। तो सेकेंड हैंड लिए होंगे तो जाहिर सी बात है, ज्यादातर लोग कैश गाड़ी लेते हैं, और न्यू लिए होंगे तो लोन से ज्यादातर लोग लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे लोन की बात तो हम करेंगे नहीं, आपको गाड़ी चलवाना है। तो अगर चलो ये पहले हम कर रहे हैं बिना लोन वाली गाड़ी की, जो गाड़ी कैश है। मान लो आपने कैश लमसम अमाउंट देके आपने 7.25 साढ़े 7 लाख रुपए देकर एक वैगनार ले लिया। 7.5 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है नई गाड़ी में, और आप सोच रहे ड्राइवर के भरोसे चलाऊं, और ड्राइवर आपको काम करके ला के देगा 2000 रुपए का एक शिफ्ट में। आपको दोनों शिफ्ट में गाड़ी चलवानी पड़ेगी, ये भी जान लो। एक शिफ्ट में अगर आपने, जैसे मैंने आज काम किया है, 2050 रुपए का 600 की CNG गई है, 550 600 की CNG गई है। तो वहां पे जो ड्राइवर आजकल रेट चल रहा है 60% 40% पे रेट चल रहा है। जो ड्राइवर है उसको 40%, और जो ओनर है कार का उसको 60% प्लस मेंटेनेंस और गाड़ी का CNG भी ओनर का रहेगा और 60% ओनर का रहेगा। यानी अगर ड्राइवर ने 2000 का काम किया तो 800 रुपए ड्राइवर का सीधा सीधा हट गया, बाकी 1200 में CNG मेंटेनेंस सब कुछ अपना। तो आज जैसे कि मैंने बताया 2000 के काम पे मैंने पकड़ के लेता हूँ। हाँ, 2000 के काम पे 500 का नॉर्मली CNG जाता ही है। ठीक है, 500 का CNG पकड़ लेते हैं। तो 2000 के काम में 500 का CNG गया। 800 रुपया आप ड्राइवर का निकाल दो। ठीक है, ड्राइवर का आपने 800 निकाला, 500 CNG का निकाल दो। 800 आपने ड्राइवर का निकाल दिया, आपका 1200 आपके पास आ गया। तो 12 में से आप 500 का CNG निकालोगे, 200 मेंटेनेंस वगैरह वगैरह निकालोगे, तो 700 ये निकालने के बाद आपके हाथ में बचता है 500 रुपए, और गाड़ी आपकी कैश में है। तो आप ये बताओ, 8 लाख रुपए लगा के आप 500 रुपए डेली कमा के कुछ मीनिंग बनता है? नहीं बनता है फ्रेंड्स। तो जरूरी नहीं है रोज 2000 का भी धंधा हो, एक एवरेज बता रहा हूं मैं।
2 से भी 2,500 का नॉर्मली काम हो जाता है मुंबई में। 2,500 का काम हो गया तो आप 200 रुपये यहाँ पे और कमा सकते हो। तो ये हो गया एक शिप में। चलिए 2,500 का पकड़ते हैं तो आपको 700 रुपया पर डे 1 शिप में मिलना चाहिए। तो अब रही बात ड्राइवर, आपको 2 ड्राइवर रखना पड़ेगा। अगर आप खुद की गाड़ी चलवाते हैं एक ड्राइवर पे कोई मतलब नहीं, या तो खुद चलाना पड़ेगा एक शिप। तो 2 शिप में अगर ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं तो मोटा मोटी पकड़ के चलो आप 1500 रुपया आप 2 ड्राइवर आपको बचा के आपको दे देंगे। मेंटेनेंस वगैरह सब निकाल के आपको 1500, क्योंकि आपको बच जाने वाला है। टोल बिल निकाल के टोल पास रखो, टोल पास आपको फायदा देने वाला है। तो 1500 रुपया एक गाड़ी आपको देगा मेंटेनेंस वगैरह निकाल के। 2 शिप में चलता है तो 1500 रुपये में। अब आप जाते हैं आपकी EMI वाली बात। तो 2 शिप में अगर आपकी गाड़ी चलती है तो आप इजीली 500 रुपये EMI में निकाल कर 1000 रुपये शुद्ध मुनाफा कर सकते हो, और EMI भी बराबर भरते रहोगे। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट वाला सौदा हो जाता है अगर आपकी गाड़ी 2 शिप में चलती है। चाहे लोन में हो EMI में, अगर 2 शिप में आपकी गाड़ी चलती है तो निश्चित तौर पे ये प्रॉफिट है। अगर आपके पास 5 गाड़ियां हैं तो डेली का आप 5000 इनकम कर सकते हो, लेकिन आपकी गाड़ी दोनों शिप में चलनी चाहिए। ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 2500 का काम हो, 3000 3,500 का काम भी हो जाता है। अभी 2000 का भी काम कर सकता है। एवरेज 2500 रुपये अपन पकड़ के चलेंगे, बीच में मिला के 2500 का एवरेज आप चकड़ लो। तो इस हिसाब से आप एक गाड़ी से आप दोनों टाइम में मेंटेनेंस वगैरह निकाल के 15,000 बचाओगे। 500 रुपया निकाल दो आप EMI का, 1,000 रुपया पर गाड़ी आप बचाओगे। तो अगर आप कैश गाड़ी ले रहे हो 8 लाख का और 1,000 रुपये पर डे आप बचा रहे हो, आगे चल के साल भर में ये परमिटन, ये फिर 2 साल में परमिट वगैरह ये सब कागज का खर्चा निकलने वाला। तो भाई 8 लाख डाल के आप जब तक आप 8 लाख वसूलोगे तब तक आपकी गाड़ी डाउन हो जाएगी। गाड़ी भी आपकी खत्म होने लगेगी, गाड़ी भी घिसने लगेगी। अचानक से टायर का खर्चा आएगा, इंजन का बड़ा खर्चा आएगा, तो उसमें ही सब काम तमाम हो जाएगा। तो सीधी सी बात भाई, गाड़ी चलाने में तो फायदा है, लेकिन चलवाने में बहुत ही सोच समझ और बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। 2 शिप ड्राइवर अच्छा है, कंटिन्यू गाड़ी चल रही है तो ही फायदा, नहीं तो भाई आप नुकसान में हो जाओगे। और ड्राइवर से चलवाना है तो लमसम तो भाई लो ही मत, कैश गाड़ी मत लो, EMI पे लो, 2 ड्राइवर रख कर लो और EMI पर गाड़ी लो, तभी आप पैसे बचा पाओगे। नहीं तो फिर पैसे नहीं बचने वाले। आज के टाइम 10 रुपया किलोमीटर के हिसाब से पैसा देता है। तो आप समझ गए होंगे मेरा बोलने का मतलब, क्लियरली मैंने समझा दिया। जो रेट चलता है 60% 40% चल रहा है अभी। ड्राइवर को 40%, 2000 का काम करने में ड्राइवर का 800 रुपया ड्राइवर का अलग से निकल गया। 1200 में अपना सब कुछ है, EMI वगैरह, CNG फ्यूल, मेंटेनेंस सब कुछ अपना करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो यही बात है भाई। बुकिंग आ रहा है, देखते हैं कहाँ का है। बांद्रा टर्मिनस का है, लेकिन अब गाड़ी तो खड़ी कर चुके हैं, अब घर पे जा रहे हैं। बुकिंग वगैरह लेना नहीं है। और आज का काम 2050 रुपये का किया मैंने। 550 के करीब CNG गया होगा मान लो फिर भी 1500 रुपया मैंने बचा लिया है। और 5 ही घंटा समझो काम किया है, बाकी तो 5 घंटे 4 घंटे भाई सोया रहेगा चेंबर में। बुकिंग ही नहीं आई, ऐसे ही होता है। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हमारे भाई बहुत दिन से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैंने कमेंट, उसके बाद आपको उसका जवाब भी देता हूँ मैं। एक सवाल बार बार पूछते हैं भाई पैसेंजर की, बैच जरूरी है? हाँ भाई बैच जरूरी है, लेकिन भाई एक बात बताऊं, पिछले करीब 1.5 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ भाई, मेरे पास भी बैच नहीं है। मैंने भी बैच नहीं बनवाया अभी तक। 7-8 हज़ार एक बार मुझे एजेंट ने बोला था बैच बना के मिल जाएगा, पर मैंने बनवाया नहीं। आज तक कभी बैच के लिए किसी ने पूछा नहीं। हालांकि आज तक मुझे कभी किसी ट्रैफिक हवलदार ने पूछा ही नहीं। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे 1-2 बार पूछते हैं, लेकिन बैच कभी नहीं पूछा। गाड़ी का नंबर चेक किए, गाड़ी पे फाइन नहीं है, जाओ, बस इसी तरह से लगा रहता है। बाकी आज तक मुझे ऐसा कभी कोई किसी पुलिस वाले ने या ट्रैफिक पुलिस वाले ने नहीं पूछा है बिना वजह। अगर आप गलती करेंगे तो ही आपको पूछेंगे। आप गलत लेन में गाड़ी चला रहे हो, कहीं और पार्क कर दिए हो, सिग्नल जंप करे हो, और नाकाबंदी में आप इधर उधर ऐसा गंदी तरह से गाड़ी चला रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप नज़र में आओगे तो आपको फिर पूछना जाना पड़ेगा। कोई भी रहेगा आपको शक की नज़रों से देखा जाएगा और आपकी चेकिंग बराबर होगी। तो बैच वहाँ पे जरूरी तो है, लेकिन मेरे हिसाब से 80% लोगों के पास बैच नहीं होगा। तो चलिए और आगे का एक कमेंट और लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स एक सवाल लोग ने पूछे, भाई तुम्हारी रेटिंग क्या है, रेटिंग बताओ। ओला की रेटिंग तो यार पता नहीं शो नहीं करता, अभी ये ऐप में दिखाता है नहीं अपने को अपना ही रेटिंग। उबर की शो करता है। तो चलिए आज रही बात तो रेटिंग की, आपको दिखाई देता हूँ फ्रेंड। ये अपना उबर का इंटरफेस हो गया। तो ये देखिए भाई, विकास गुप्ता। तो भाई मैं जो मेहनत है ना भाई,
ये आईडी देखो, कैंसिलेशन 2% आ रहा है, मतलब सिर्फ एक कैंसिल है मेरा उबर का। अब देख लो, गोल्ड पर हूं मैं, 4.9 स्टार मेरी 98 मेरी स्टार रेटिंग है, 4.98 और 2% यानी सिर्फ एक कैंसिलेशन है मेरा उबर का, वरना मेरा कोई राइड वाइड कैंसिल मैं जल्दी करता नहीं। ये देखो ट्रिप, और ये जो मेरा 4.98 हुआ है ना, एक बेवड़े की वजह से हुआ है जिसने मुझे 1 स्टार दे दिया। बाकी सब जितनी भी रेटिंग है मेरी 5 स्टार रेटिंग है। सिर्फ एक 1 स्टार एक बेवड़े ने उल्टी कर दिया था, उसको मैंने सुना दिया था, उसी ने दिया है। उसी दिन के सुबह देखा था मैं, रेटिंग मेरा एक 1 स्टार आया हुआ था। और रही बात भाई, आप शुरू में पार्ट टाइम चलाते थे। हाँ भाई, मैं पार्ट टाइम चलाता था, बाद में अच्छा लगा फुल टाइम कर दिया। लेकिन भाई मेहनत मेरा यही नहीं था। मैं पहले मोबाइल रिपेयरिंग के शॉप में था, तो पार्ट टाइम मैं उबर ईट्स में भी काम करता था। ये जो मेरी आईडी है ना, उबर ईट्स की है, आप लोग देख लो, किसी के पास ऐसी आईडी है तो बताना। उबर ईट्स, ये देख रहे हो आप, ये ट्रिप और ये डिलीवरीज का मतलब समझ रहे हो आप। पहले मैं डिलीवरीज का काम किया करता था उबर ईट्स में, अच्छी खासी कमाई थी। देख लो, मैंने 343 डिलीवरीज भी की है और मेरा सर्टिफिकेशन रेट जो है 99% है। 5 स्टार रेटिंग वहां भी था मेरा। 343 डिलीवरीज किया था मैंने रात के मैं 11 बजे निकलता था और 2 बजे 3 बजे तक बाइक से काम किया करता था। मेरे पास बर्गमैन है, उसी बर्गमैन से मैं उबर ईट्स में काम किया करता था। और काफी ज्यादा कैंसिलेशन भी उबर का होता था, तो खाना अपने को ही मिल जाता था फ्री का। उबर बहुत अच्छा पैसा देता था। मैं ये रात में 11 बजे से 2 बजे तक, यानी 5 घंटे काम जो करता था ना, 4-5 घंटे काम करके 1000 रुपए तक बच जाते थे रात में बाइक से। उस टाइम जब शुरू में उबर लॉन्च हुआ था, काफी अच्छे पैसे दे रहा था। मेरा छोटा भाई काम कर रहा था, पर डे 4000-5000 रुपए तक की सेविंग हो रही थी। 2500 का काम करने पे उसे 2500 रुपए का इंसेंटिव मिलता था। ये उबर की स्कीम थी, मेरे भाई को मिलता था। मेरे भाई की आईडी पे, सब आईडी पे नहीं मिलती थी, लेकिन मेरा छोटा भाई है वो करता था। 2500 का काम किया उबर ईट्स में और 2500 का इंसेंटिव। और मैं भी जो काम किया करता था 7, 750, 800 का काम करता था, 150, 200, 250 इस पे इंसेंटिव आता था उबर का। बहुत अच्छा उबर ईट्स का मैंने नाइट में काम किया भाई। मेहनत मैंने नाइट में बाइक से भी किया। उसके बाद अचानक से उबर ईट्स बंद हो गया। लोगों की, ड्राइवरों की और पब्लिक ने फ्री से मंगा के कैंसिल करके खाना शुरू किया। मैंने आज तक वैसा काम नहीं किया था, कैंसिल करके खाना। कस्टमर द्वारा कैंसिल हो जाता था तो वो घर पे लाना ही पड़ता था, उसको फेंक थोड़ी ना सकते थे। लेकिन खुद से मंगा के कैंसिल करके खाओ, ऐसा काम मैंने नहीं किया। तो उबर को लोगों ने डुबा दिया। इतना अच्छा फैसिलिटी दिया उबर ईट्स ने, लोगों ने मंगा के कैंसिल करके उसको बर्बाद कर दिया। और फाइनली कितने लोगों की जॉब भी चली गई। अच्छा खासा उबर पैसा दे रहा था वहाँ पे। फिर मैंने जोमेटो में भी काम करना स्टार्ट किया, तो जोमेटो में पैसा कुछ खास जमा नहीं, तो मैंने बंद कर दिया। और मेरा जो ओला का आईडी है ना, ये भी मेरा फूड पांडा का आईडी है। पहले फूड पांडा में मैं काम करता था। फूड पांडा को ओला ने खरीद लिया, आपको पता होगा। तो वही मेरी फूड पांडा वाली आईडी को मैंने ओला में कन्वर्ट कराया था, वही नंबर वाला। तो फूड पांडा में भी मैंने काम किया, उबर ईट्स में भी काम किया, जोमेटो में भी काम किया। उसके बाद फिर से जब उबर ईट्स बंद हुआ तो मैं अपनी दुकान पे फिर से सेटल हुआ। 1 साल तक बैठा, लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन के बाद जब बिजनेस ज़्यादा खराब हो गया तो फाइनली मेरा भाई एक गाड़ी निकाला। उसने भी किराने की दुकान भी है, तो उस पर भी थोड़ा बिजनेस डाउन सा लगा। तो किराने की उसने गाड़ी निकाला, अच्छा काम कर रहा था, सैलरी दिन में। तो 2-4 महीने के बाद मैंने भी वही गाड़ी रात में चलाना स्टार्ट किया। 6 महीने तक मैंने सैलरी रात में चलाया। उसके बाद मैंने फिर फैसला किया कि अब मैं भी नया वैगनार निकालता हूँ और अच्छा खासा चलाऊंगा। और मैंने नया वैगनार निकाला और उससे मैं कुछ खुश हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने 8 लाख रुपया, 7.5 रुपया इन्वेस्ट कर दिया तो मुझे अफसोस नहीं। मैं काम अच्छा करता हूँ, फर्स्ट क्लास काम करके आता हूँ, घर पे आराम से बैठता हूँ, खाता पीता हूँ, आराम से सोता हूँ। जिस दिन मर्जी होता है काम पे जाता हूँ, जिस दिन मर्जी होता है नहीं जाता हूँ भाई। एक दिन गैप, ये समझ लो महीने में मैं 20 या 22 दिन ही काम करता हूँ, बाकी दिन रेस्ट कर लेता हूँ। ज्यादा से ज्यादा कभी काम कर दिया तो 25 दिन, उससे ज्यादा मैंने अभी महीने में काम नहीं किया है। आराम से करते रहता हूँ। और मोबाइल का शॉप भी है, उसको पार्ट टाइम कर दिया हूँ। एक खोलता हूँ, एक टाइम थोड़ा बहुत, कभी खोलता हूँ कभी नहीं खोलता हूँ, ऐसा हो गया। बस इसी कैब पे पूरा ध्यान है और आप लोग के साथ बात करते रहता हूँ और ब्लॉगिंग पे भी पूरा ध्यान है। और आप लोगों ने काफी अच्छा सपोर्ट किया है। 17,000 सब्सक्राइबर आप लोग ने कर दिया है। तो जल्दी से जनता आप लोग 20,000 सब्सक्राइबर पूरा कर दो। तो चलते हैं, बाय बाय फ्रेंड्स।